कि साधना करते करते 20 साल हमको हो गए, ना तो भगवान मिले और ना भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ। क्या कारण है? 20 साल हो गए साधन करते, ना भगवान मिले और ना भगवान का विरह प्राप्त हुआ। भाई जी महाराज ने कहा इसका संपूर्ण कारण तो भगवान ही जानते हैं और आप भी जानते हैं। उत्तर दिया कि संपूर्ण कारण तो श्री भगवान जानते हैं और भगवान के ना मिलने का, प्रेम ना प्रकट होने का आप भी कारण जानते हैं। भाई जी ने पूछा ईमानदारी से बताना कि भगवान न मिलने का आपको दुख है? भगवान के प्रेम की प्राप्ति या भगवत साक्षात्कार ना होने पर 20 साल हो गए, आपको दुख हुआ इस बात का? बोले कभी कभी थोड़ा मन उदास हो जाता है। भाई जी महाराज ने कहा कि थोड़ा थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन आप बताइए यदि 20 साल से आप व्यापार में बराबर घाटा प्राप्त करते रहते तो क्या आप ऐसा उत्तर देते कि थोड़ा थोड़ा कभी मन उदास हो जाता है? आपकी हालत क्या होती कि 20 साल से आप व्यापार कर रहे हो, घाटे पे घाटा होता चला जा रहा है, आपकी हालत क्या होती? बोले बेचैन हो जाता, जीना मुश्किल हो जाता। तो बोले ऐसा जीना मुश्किल हुआ आपको? 20 साल से आपको घाटा हो रहा है, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति नहीं हो रही और आप आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपको बेचैनी है? तो उनका ईमानदारी से वैसी कोई बेचैनी नहीं। बोले तुम सच्चे व्यक्ति हो, ठीक ठीक बता दिए। जब संसार की व्यापार में घाटा होने पर जो बेचैनी होती है वो आपके भगवत प्राप्ति या प्रेम प्राप्ति ना होने पर बेचैनी नहीं हो रही, तो इसमें भगवान का क्या दोष है? भगवान के अंदर कोई चाह नहीं है। कई बार सत्संग में सुन चुके हैं, आपकी चाह ही भगवान के अंदर चाह बनती है आपसे मिलने की। आप जितना विकल होंगे उतने ही वो विकल हो जाएंगे आपसे मिलने के लिए। भगवान अमना है, आपका मन ही वहां जाकर भगवान का मन बनता है और भगवान के मन के अंदर आपसे मिलने की चाह पैदा, वो अमना है, वो अचाह है, वो पूर्ण काम है। चाह हमारे अंदर पैदा हुई नहीं कि प्रभु के अंदर चाह पैदा हो जाएगी हमसे मिलने के लिए। सज्जन ने कहा कि जो प्रश्न करता थे कि कई बार आपसे सुना है कि भगवत प्राप्ति बड़ी सरल है, भगवत प्राप्ति बड़ी सुलभ है, परंतु मुझे लगता है कि जिंदगी में अगर कोई कठिन काम है तो भगवत प्राप्ति है। तो भाई जी महाराज ने कहा भैया भगवान का मिलना बहुत सुलभ है। भगवान किसी कर्म के फल से नहीं मिलते कि ये कर्म किया तो इसका फल हुआ भगवत प्राप्ति। भगवान चाह से मिलते हैं, व्याकुलता से मिलते हैं, रुदन से मिलते हैं। ये सारे कर्म इसलिए कहे जाते हैं कि तुमसे पाप कर्म ना बने, और जब पवित्र हृदय होगा तो भगवत प्राप्ति के मिलन की चाह प्रकट हो जाएगी, रोना आ जाएगा। भगवान मिलते हैं रुदन से, चाह से, व्याकुलता से, लालसा से। संसार के जितने भोग पदार्थ, अवस्था, स्थितियां, प्राणी, ये सब कर्म से मिलते हैं। जैसा आप कर्म करोगे वैसा पदार्थ मिलेगा, वैसे व्यक्ति का संयोग मिलेगा, वैसे सुविधा मिलेगी, वैसे ही असुविधा मिलेगी, वैसे ही आपको तिरस्कार, अपमान, जैसा कर्म करोगे। लेकिन भगवत प्राप्ति कर्म का फल नहीं है। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे भगवत प्राप्ति चाह का फल है। वो संत संग से, शास्त्र स्वाध्याय से, नाम जप से, भाई जी उसका भाव लिख रहे, नाम जप से, सत्संग से, शास्त्र स्वाध्याय से हमारे संसार की चाह हटे और भगवान की चाह प्रकट हो जाए। पक्का जिस दिन ऐसी चाह हो जाएगी अब जिया नहीं जा रहा, उसी दिन भगवान अनुभव में आ जाते हैं, नेत्रों के सामने आ जाते हैं। पक्का संसार की प्रत्येक स्थिति
अवस्था, पद प्रतिष्ठा, इसमें कर्म है, इसमें कर्म है। आपका कर्म आपको स्थिति प्रदान करेगा, सांसारिक पद प्रतिष्ठा, लाभ, लौकिक, पारलौकिक। सांसारिक पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति केवल चाह से नहीं पूर्ति होती। धन की चाह, मन की चाह, मान की चाह, अधिकार की चाह, सब कर रहे हैं। मन की चाह, ये मिल जाए, वो मिल जाए। मिल रहा है क्या? मिलेगा उन्हीं को जो वैसे सुकृत वाले कर्म किए हैं। रात दिन सब चाह में ही फंसे हुए हैं, परंतु सबकी चाह नहीं पूर्ति होती। संसार की चाह से निराश होकर भगवान की चाह मात्र करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कठोर परिश्रम कर लो धन की चाह पूर्ति करने के लिए, कठोर परिश्रम कर लो, पर पूर्व सुकृत नहीं तो तुम धनवान नहीं बन सकते हो। लेकिन थोड़ा सा प्रयत्न करो भगवान नाम जप करके भगवान की प्राप्ति के लिए, ईमानदारी से बुरे कर्मों का त्याग, अभी आनंद की अनुभूति, अभी विकलता जागृत हो जाए भगवान से। आपने जितनी धन की चाह की, कभी भगवान की ऐसी चाह की? क्या आप ऐसा मानते हैं जितना परिवार से प्यार करते हैं उतना ही किसी एक संबंध वाला भगवान से प्यार करते हो? भगवान से एक संबंध वाला, जैसे माता से, जैसे पिता से, वैसे गाढ़ प्रेम, जैसे धन की चाह, जैसे प्रियजनों का संबंध, इतना भगवान से मानते हैं। तो उनका सत्य तो यह है कि ऐसा नहीं है। तो कैसे मिल जाए भगवान तुम्हें? भगवान कि मिलने के लिए, चाहे वो चांडाल हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, भगवान ये नहीं देखते कि ये कौन है। बहुत सुंदर बात है। और भगवान ये नहीं देखते कि आज के पीछे इसका इतिहास कैसा रहा है। घोर पापी, निकृष्ट स्वभाव वाला या बड़ा पुण्यात्मा, संयमी, ये भगवान नहीं देखते। ये पापी रहा है या पुण्यात्मा, ये स्त्री है या पुरुष उत्तम है या चांडाल, ये विद्वान है या मूर्ख, ये वंदनीय है या निंदनीय, हमारे भगवान ये एक भी बात नहीं देखते। भगवान देखते हैं अपने से अपनापन। कितना आपका संबंध है भगवान से? आप भगवान को कितना प्यार करते हैं? क्या मानते हैं अपना? कितनी चाह है भगवान के प्रति? अगर चाह नहीं, संबंध नहीं, तो फिर कैसे आपको भगवान मिल जाए? कसौटी है। देवर्षि नारद जी ने कहा, तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। प्रभु का जो थोड़ा भी विस्मरण हो जाए तो परम व्याकुलता पैदा हो जाए। कैसी व्याकुलता? धिक्कार पैदा हो जाए अपने अंदर। कैसे मैं प्रभु को भूल गया? किसी कारणवश आभास हो गया कि 1 मिनट निकल गया, अभी नाम नहीं जला। अब वो बहुत, अब कौन सी ऐसी कीमती वस्तु है, कौन सा ऐसा सुख है जिसके कारण मैंने अपने प्रभु का विस्मरण कर दिया? वो बड़ा धिक्कार पैदा करता है। तद विस्मरणेन परम व्याकुल। कसौटी है। आप देखो कितनी देर आप विस्मरण बर्दाश्त कर देते हैं। अव्यर्थ कालत्वम, ये भक्त का लक्षण है। कबहू काल वृथा नहीं जाए, सेवक जी ने लिखा। कितना समय आप बर्बाद करते हैं। जिसने समय की कीमत पहचान ली वही महात्मा बन जाता है। कुछ लोग तो समय काटते हैं व्यर्थ के कार्यों में, मोबाइल में गेम, संसारिक वार्ता, ताश, ये वो। अरे भाई, हमारा समय इतना कीमती, हम उसे ऐसे झूठे कार्यों में नष्ट कर रहे हैं। यदि आप भगवत प्रेम चाहते हैं, भगवान का भजन चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, तो इसके लिए एक ही बात है, छटपटाहट, व्याकुलता आपके मन में होनी चाहिए। अगर नहीं होती है, आप भगवान को नहीं चाहते हैं, भगवान के लिए रुदन हृदय से नहीं करते हैं, तो सीधी बात है आपको भगवान नहीं मिलेंगे।
क्योंकि व्याकुलता है कि अगर आप श्वास न मिली तो प्राण निकल गए, वही व्याकुलता चाहिए हरि दर्शन के लिए। अगर अब हरि नहीं मिले तो अब जिया नहीं जाएगा। तो उसी तासा महावीर, उसी समय भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। भगवान को प्राप्त करने की अनन्य उत्कट चाह जिसके मन में पैदा हो जाए, उसके लिए किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। जैसे शास्त्रों में वर्णन आया है, संतों ने कहा इतना लाख जप करो तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। ये शास्त्रीय बातें ठीक है भाई जी महाराज का, लेकिन इतने लाख संख्या में भगवान को खरीद लोगे, ऐसी बात नहीं है। भगवान संख्या से नहीं मिलने वाले, भगवान संख्या से नहीं खरीदे जा सकते, तपस्या से नहीं खरीदे जा सकते, व्रत से नहीं खरीदे जा सकते, संयम नियम से नहीं खरीदे जा सकते। भगवान किसी क्रिया के फल रूप नहीं है। भगवान को कोई बांध नहीं सकता इन नियम संयम व्रत उपवास तपस्या। आज तक अगर कहीं कोई बांधा है तो प्रेमाधीन, भगवान प्रेम के अधीन बंधे हैं। भगवान मोल में खरीदे नहीं जा सकते। जब भजन करते करते हमारे अंदर चाह पैदा होती, रुदन पैदा होता है, उसी रुदन, उसी चाह, उसी व्याकुलता से भगवान व्याकुल हो जाते हैं और व्याकुल होकर उसे दर्शन देते हैं। प्रेम की चाह, भगवान के मिलन की चाह जब तीव्रतर से तीव्रतम अनन्य हो जाएगी, जहां दूसरी चाह नहीं, जहां दूसरी किसी व्यक्ति से प्रियता नहीं, सारा संसार उसके लिए शून्य में दिखाई दे रहा है, एकमात्र भगवान। बस भगवान की प्राप्ति की यही शुभ वेला है। देश काल पात्र के भेदभाव की कोई आवश्यकता नहीं। पात्र कौन है, देश कौन है, समय क्या है, इसका विचार भगवान नहीं करते। भगवान सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सबके हैं। कब कहां कैसे किसको मिल जाए ये कोई निश्चय नहीं है। भगवान की चाह अत्यंत आवश्यक है। साधक की साधना केवल चाह पैदा करने के लिए है। जितने भी जप है, स्वाध्याय है, सेवा है, तपस्या है, काम क्रोध आदि लोभ आदि पर विजय प्राप्त करना तप है, इन सब का फल है अपने इष्ट देव के लिए एकांत में रुदन प्रारंभ हो जाना। एकांत में बैठ के रो रहा है, अपने कपोल को हाथ की हथेली पर रखे हुए बैठे शोक मग्न है। हे प्रभु कब मिलोगे, हे ये कितनी दुर्लभ बात है। यही निष्काम भक्ति से प्राप्त होता है। भगवान को प्राप्त करना है तो गोस्वामी जी के दोहा जो लिखे, बहुत जोर की भाई जिसकी बड़ाई कर रहे हैं। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतरता सुर सोराउर निज गेहू। भगवान का अपना घर कौन सा घर है? थोड़े दिनों के लिए आकर चले जाने वाला घर नहीं होता। घर कौन जिसमें स्थायी बसा जाता है। भगवान मेहमान बनकर नहीं आते भक्त के हृदय में। सो राउर निज गेहू, वो अपने घर की तरह। किसके? बोले जाही न चाही कबहु कछु, बहुत उच्च कोटि की कसौटी है। निरंतर आपके हृदय में भगवत दर्शन होंगे। अपना घर जाही न चाही कबहु कछ, शर्त है तुम सन सहज सने हैं। ये बड़ी उच्च कोटि की बात है। ये आधा दोहा बहुत उच्च कोटि की अवस्था है। जाही न चाही कबहु कछु और तुम सन सहज सने। बस इतनी बात पूरी साधनाओं की है, जितने भी मार्ग हैं।
ये आधा दोहा जीवन में उतर जाए तो आगे की बात गारंटी, भगवान कभी एक मिनट आपके हृदय से नहीं जाएंगे। जाहि न चाही कबहु कछु, बहुत बड़ी बात, कबहु कछु जाहि न चाही, कबहु कछु, कभी भी कुछ भी जिसे नहीं चाहिए और आपसे सहज प्रेम है। सहज प्रेम, कोई हेतु नहीं, हमारा मोक्ष हो जाए, हमारा कल्याण हो, कुछ चाह नहीं। जाहि न चाही कबहु कछु, कोई चाह नहीं, बस मेरे प्रीतम। दूसरी इच्छाओं का सर्वथा नाश हो गया, एकमात्र केवल इच्छा भगवान में जाकर समर्पित हो गई। कर्म की, किसी भाव की, किसी भी दिव्यता की अब आवश्यकता नहीं रही। भगवान स्वयं हृदय में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, दीनों पर दया करने वाले भगवान स्थायी प्रगट हो। सच्ची माने, सच्ची माने, गलभैया दी हुई युगल सरकार, नेत्र में, हृदय में, रोम रोम में, जिधर दृष्टि डाले जड़ चैतन्य में सर्वत्र दिखने लगते हैं। शर्त है जाहि न चाहे कबहु कछु। अब इस कसौटी पे कसो। और सहज स्नेह, जैसे अपनी मां से सहज स्नेह होता है, कोई लगाव जोर, कोई कामना नहीं, मेरी मां है, ऐसे मेरे प्रभु। वो मेरी मां कैसी है ये प्रश्न नहीं होता कि ऐसे ऐसे लक्षण वाली हो तो मां, मां तो मां है। ऐसे सहज प्रेम अपने प्रभु से। भगवान के मिलन की चाह तभी प्रकट होगी जब जाहि न चाहे कबहु। ये बहुत जोर की बात है, बड़ी विलक्षण बात है। जो किसी भी बात की परवाह नहीं करता, कोई चाह नहीं रह गई, किसी से कोई संबंध नहीं, सहज स्नेह इष्ट देव से, और इष्ट देव से भी कोई चाह नहीं। अब मिलन की अपेक्षा थोड़ी रह जाएगी, वो यही हृदय में ही प्रकाशित हो गए। व्याकुलता, चाह तो केवल प्रभु की, अन्य सब चाह खत्म। हम यही परेशान हैं, पूरा जीवन हुआ जा रहा है अपने सबका कि चाह बटोर कर केवल प्रभु की चाह नहीं रह गई, बहुत सी चाहें हैं। ये चाह जब तक है तब तक साधना ही अधूरी है, छेद है। जैसे हम रात दिन दूध दुहे चलनी में, तो हमको एक चुल्लू पीने को नहीं मिलेगा। चलनी में गैया दुहे और दोष दयु को दे, हरिगुरु कहो न माने अपनो ही फल ले। हरि गुरु कह रहे हैं कि अन्य चाह चलनी में गाय दुहना है, अन्य चाह बनी रही तो भगवत साक्षात्कार की चाह नहीं आएगी। इसलिए अन्य चाह को मिटाना ही साधना है। साध माने चाह, ना माने नहीं, कोई चाह ही नहीं, कोई साध ही। बोले भगवान ने हमारी साध पूरी कर दी, साध माने चाह, साधना, चाहना, यही साधना है। चाह ना रह जाए। आशा ही परमम दुखम, नैरास्यम परमम सुखम। आशा केवल, आशास्य दास्यम वृषभानुजायास। कई बार सत्संग में सुनाया, देखो चाह से केवल भगवत प्राप्ति। यही मथुरा के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे, बड़े याज्ञिक विद्वान, गायत्री अनुष्ठान करने वाले, बड़े धर्मात्मा, शास्त्रीय पद्धति से चलने वाले, तो क्या भगवान से मिल जाएंगे क्या? इन सबसे भगवान नहीं मिलते। व्रतांसि यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा। अगर सत्संग मिल गया भगवत प्रेमी का तो भगवान मिल जाएंगे। यथा वरुंदित सत्संगा सर्वसंगो पहोई माम। मथुरा से पुष्प चयन करके मालिनी जाती वृंदावन से मथुरा, और वहां ब्राह्मण पत्नियों को देती और बताती, आज नंद के लाला ने ऐसी पोशाक धारण की थी, आज ऐसे सुंदर रूप से, आज ये लीला की, रोज नवीन नवीन शोभा, नवीन नवीन लीला। उनके हृदय में सुन सुन के चाह पैदा हो गई, ये दर्शन दो। तो किसी किसी दिन प्रातः काल बिना
छाक लिए, बिना भोजन लिए सखाओं के साथ चल देते और दिशा बता जाते कि आज इधर गौवें चराएंगे, तो घर वाले उधर छाक पहुंचा देते। आज ना दिशा बताई और ना छाक ली, मथुरा की तरफ गौवें चराते हुए चले गए। सखाओं ने देखा समय हो गया उनका, कन्हैया आज तो भूल हो गई, हमने घर वालों को बताया नहीं कि आज किस दिशा में जाएंगे और छाक भी नहीं लाए, बहुत भूख लगी, अब क्या होगा? शाम के गौवें वापस घर ले चलना है। और इतनी भूख लगी कि असह्य हो गई, क्योंकि भगवान आज कृपा करना चाहते हैं मथुरा के ब्राह्मणों की पत्नियों पर। भगवान ने कहा सुनो, हमने सुना है पास में ही ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि जन यज्ञ कर रहे हैं मथुरा के, यज्ञ भोक्ता भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए, जाओ तुम मांगो जा करके उनसे। बोले प्रभु हमको वो देंगे? बोले कह देना कृष्ण बलराम आए हुए, उनको भूख लगी, थोड़ा सा अन्न दे दो। जाके तो देखो, साष्टांग प्रणाम करना, हाथ जोड़ के करना, ऐसी बात। वो गए, साष्टांग दंडवत की, महाराज श्री कृष्ण बलराम पधारे हुए हैं आज इधर, उनको भूख लगी, आप थोड़ा सा भोजन दे दो। वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वालों ने जब देखा ये तो गौवें चराने वाले ये यज्ञ भाग के अधिकारी थोड़ी कि इनको भोजन, बात ही नहीं की। बोले प्रभु कहां भेजा ऐसे निर्दयी हृदय वालों को कि वो एक बार हमसे बात भी नहीं किए, देखा भी नहीं। बोले देखो निराश नहीं होना चाहिए, प्रयत्नशील बने रहना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त होती। जाओ उनकी पत्नियों से कहो। बोले प्रभु जब पति नहीं दिए तो पत्नी, बोले उनसे हमारा परिचय है, उनसे हमारा परिचय है, वो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, जाओ तुम। वो यज्ञशाला से पीछे से जाकर जहां उनकी पत्नियां साष्टांग दंडवत किया और कहा भगवान श्री कृष्ण बलराम पधारे हैं और उनको भूख लगी। अरे अब तो अंदर की दबी हुई आग, कैसे श्री कृष्ण दर्शन मिले, अब तो प्रबल चाह, किसी की कोई परवाह नहीं। सहस्त्रों ब्राह्मण पत्नियां सुंदर सुंदर भोग थाल में सजाकर चल पड़ी। जिनको रोका उनके प्राण निकल गए और दिव्य देह से वहां पहुंच गए। भगवान ने स्वागतम वो महाभागा आश्चताम करवाम किम यन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नो मिदम हिवा। भगवान ने कहा ओ स्वागत है तुम्हारा, भगवान स्वागत कर रहे। स्वागतम वो महाभागा, ये दोनों के लिए प्रयोग किया है, ब्राह्मण पत्नियों के लिए भी और गोपियों के लिए भी। महाभाग्यवती देवियों तुम्हारा स्वागत है, आओ आओ। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से आए हो, तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है। भगवान साफ सखाओं के साथ बैठ गए, महायज्ञ उनकी पत्नियां कर रही, साक्षात यज्ञ भोक्ता भगवान को पवा रहे हैं। भगवान पाए, आश्वासन दिया, जाओ आज के बाद कभी तुम्हारे ऊपर कोई दोष दृष्टि से नहीं देखेंगे तुम्हारे पति आदि, क्योंकि हमने स्वीकार कर लिया, आप सब तुम्हारी आराधना करेंगे, सब तुम्हारी वंदना करेंगे। उनको लगा था वापस जाएंगी तो शायद दोष दृष्टि करे ब्राह्मण जन। अब किसी भी भाव से सही भगवान ने उनका प्रसाद तो पाया ना। भले भाव नहीं था ब्राह्मणों के, लेकिन पत्नियां तो उन्हीं की थी। उनके हृदय का ज्ञान अंधकार मिटा। धिक जन्म नस्त्रिविध विद्याम धिक व्रतम धिक बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम विमुखाये त्वधोक्षजे। धिक्कार है हमारी विद्या को, हमारे व्रत को, हमारी बहुज्ञता को, हमारे कुल को, हमारी इस यज्ञ क्रिया को, जो मैंने स्वयं अधोक्षज भगवान से विमुक्ता की। ब्राह्मणों को अब ऐसा ज्ञान हो रहा है क्योंकि अब भगवत प्राप्त पत्नियों का दर्शन कर रहे हैं। कैसे दर्शन हुआ ब्राह्मण पत्नियों को? चाह मात्र से, कोई अन्य साधन नहीं, सुन सुन के चाह प्रकट हो गई। भगवान को पाने की इच्छा, इस प्रकार की इच्छा की उसमें कोई समझौता नहीं है। अब मिलना ही चाहिए प्रभु।
प्राप्ति में विलंब अशय है। हमारी ऐसी स्थिति नहीं है। हम राजी हैं, खान पान विश्राम सुख सुविधा प्रणाम नमस्कार, इसीलिए वो बात नहीं बन रही। जैसे किसी का इकलौता पुत्र हो और वो भी बीमार होकर मरणासन हो, अब उसकी व्याकुलता, पूरे कुल का आंख का तारा वो भी मरने जा रहा, कैसा व्याकुल, उसको कितनी व्याकुलता होगी। पर यहां हमारे जीवन की शाम होती जा रही है, हम आए भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति हो नहीं रही। भगवत प्राप्ति से हम उदास हैं, भोगों में हम हर्षित हो रहे, कहां में सुख है। एक ही ट्रेन जाती है और हमें वहां जाना है, और हम पहुंचे देखा वो ट्रेन जा रही सामने, कैसी व्याकुलता। अब हम दौड़ के चढ़ नहीं सकते, ट्रेन छूट गई, एक ही ट्रेन है वहां जाने के लिए, ऐसी व्याकुलता। एक ही शरीर है जो भगवत प्राप्ति करा सकता मानव दे, और वो भी शाम होने जा रही, कब मृत्यु हो जाए कोई पता नहीं, और हम चैन से हैं। इसलिए भगवान से मिलन की चाह, जितने साधन है वे चाह पैदा करने के लिए है। ये चाह धीरे धीरे पैदा होती है। खूब नाम जप, सत्संग, भगवान के धाम आदि का वास, तीर्थ स्थानों में नाम जप करते हुए पवित्रता से भ्रमण, किसी की निंदा नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, धीरे धीरे चाह पैदा होने लगती भगवान से, और फिर वो बढ़ने लगती है। बहुत लोग कहते हैं कि भजन से जब चाह होती तो भजन ही में हमारा मन नहीं होता। अरे भजन करने से होता है कि भजन होता है? भजन होता तो सिद्धों का है, भजन करना पड़ता है। कहते करना चाहते परंतु होता नहीं। मेरी बात समझ में नहीं आती कि तुम्हें भजन करने की भूख हो, तुमसे भजन नहीं होता। जब पानी की प्यास लगेगी तो प्यास ही प्यास चिल्लाओगे और कुछ नहीं सुनाई देगा। रबड़ी खवाई जाए तो भी नहीं, आप कहोगे पानी पिलाओ। यदि भजन की प्यास जग गई तो तुमसे भजन कैसे नहीं होता? अवश्य भजन की प्यास नहीं जगी, बातें केवल बनाते हो। सच्ची मानिए, जिनको अब कुछ प्राप्त करना नहीं है उनको भी तो देखो, भजन का पूर्वाभ्यास उनको चैन नहीं लेने देता। ये तो जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, इसको क्या करना है, इसको सजा संभाल करके भगवान के चरणों में अर्पित करो जितने मिनट। अरे इतना कीमती समय जिसे तुम्हें ज्ञान नहीं है, बहुत यहां से जाना है प्यारे, कुछ साथ लेके नहीं जाना। खूब कमा लो, जितना नाम धन कमा लोगे मौज करोगे, लोक परलोक, ई परलोक सकल सुख पावत, ई परलोक सकल सुख पावत। धिक्कार है अपने को यदि सत्संग मिला, मानव देह मिली, भजन की महिमा सुनने को मिली, और फिर हम कहते भजन में मन नहीं लगता। मन लगने ना लगने से क्या, रात दिन भजन करो अभी मन लग जाएगा। जरा सी वृत्ति भजन से ऐसा लगा सूरदास जी को कि हट गई क्या, तो धिक्कार देने लगे। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुको तन दियो ताको न भजन कियो ऐसो नोन हरामी। कौन सी ऐसी वस्तु प्रिय लगी, कौन सी ऐसी घटना प्रिय लगी जिससे भगवान का विस्मरण हो गया? ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। भजन जब जीवन बन जाए, भजन थोड़ा भी छूटे तो बर्दाश्त न हो। कैसे बर्दाश्त हो जाता है भजन? जब कोई बात करने लगता है, दृष्टि बदल गई, अत्यंत सावधान, बीच बीच में उसको उत्तर दे रहे हैं, उसके चेहरे से वृत्ति हटा ली, या उसके चेहरे पे एक आंख को परमानंद प्रदान करने के लिए ही प्रकट हुई। अब ये प्राकट्य उत्सव सार्थक तभी हो जो हमारे हृदय में प्रकट हो, मेरे मन में, मेरे प्राणों में, एक एक श्वास में, एक एक नस नाड़ी कृष्ण 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 भगवत स्वरूप हो जाए, हमारे हृदय में प्रभु का अवतार हो।
हमारे हृदय में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। देवकी वसुदेव जी ने महान तप किया कि संसार का स्वामी भगवान मेरा पुत्र बने। नंद यशोदा जी ये सब महान तप संपन्न, इनको सुख प्रदान करने के लिए भगवान प्रकट हुए। ये दुराचारियों का विनाश तो बहुत साधारण सी बात है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उस समय की बात है जब लाखों राक्षसों ने, असुरों ने, दैत्यों ने राजाओं का रूप धारण करके पृथ्वी में आतंक मचा रखा था। अहंकार से भरे हुए, बल से भरे हुए पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। आक्रांत पृथ्वी त्राण पाने के लिए रो रही थी। ये उस समय की बात है जब यदुवंशी राजा शूरसेन माथुर मंडल, शूरसेन मंडल का मथुरापुरी में रह करके शासन करते थे। ये मथुरा समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी थी। मथुरा में सदैव भगवान की उपस्थिति पाई गई है। मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव जी का विवाह देवकी जी के साथ हुआ। ये उस समय की बात है जब नवविवाहिता पत्नी देवकी को रथ पर विराजमान करके वसुदेव जी ले जा रहे थे। कंस बड़ा बलवान, स्वभाव में धूर्तता, वसुदेव जी से कहा मैं रथ हाँकूंगा, मेरी बहन है, और रथ के घोड़ों की लगाम पकड़ ली, स्वयं रथ हाँकने लगा। रथ चल पड़ा। जिस समय घोड़ों की लगाम पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उसी समय स्पष्ट आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाल कर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। भोजवंश का कलंक आकाशवाणी सुनते ही कूद पड़ा रथ से, तलवार खींच ली और बाल पकड़े देवकी के। वसुदेव देवकी के लिए आदेश किया तत्काल हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ करके इनको कैद खाने में डाल दिया जाए और बहुत ही कठोर पहरा लगा दिया जाए। वर्ष वर्ष में जो संतान होती मारता गया, उसे हर बार शंका बनी रहती, पता नहीं वो भगवान किन बालक के रूप में प्रकट हो जाए। परीक्षित, पृथ्वी में बात प्रायः देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले जो लोभी लोग होते हैं, वो चाहे राजा हो चाहे कोई भी हो, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए माता पिता भाई बंधु किसी की भी हत्या कर सकते हैं। माता की, पिता की, भाई की, बंधु की, मित्रों की, इष्ट की, किसी की भी। ऐसे स्वार्थी पुरुषों से कभी मित्रता नहीं रखनी चाहिए, इन्हें हानि ही होती है। जब कंस ने एक एक करके देवकी जी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप अनंत महिमा, अनंत बलशाली भगवान शेष जी पधारे देवकी जी के गर्भ में। अनंत भगवान जब 7वें गर्भ के रूप में देवकी के उदर में पधारे, बड़ा आनंद। पर देवकी जी को लगा कि कंस इसे भी मार डालेगा, इसलिए वो रुदन करने लगी। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि माता को बहुत दुख है और यदुवंशियों को कंस सताए ही जा रहा है, तो अपनी योग माया का स्मरण किया और योग माया को आदेश किया, देवी कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ, वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी गुप्त रूप से निवास कर रही। उनकी और भी पत्नियां कंस के डर से
गुप्त स्थानों में रह रही। इस समय मेरा महान अंश, जिसे अनंत शेष जी कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से विराजमान है। तुम जाओ वहां से उस गर्भ को रोहिणी के उदर में रखो। मैं स्वयं आ रहा हूं, अब विलंब सा आने जा रहा। अब मैं समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से तुम प्रकट हो। योग माया को आदेश किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब समस्त द्वारपाल और सब जगह खबर पहुंच गई, गर्भ नष्ट हो गया देवकी। किसी को आंतरिक पता तो है नहीं। नगरवासी बहुत कि बेचारी के 6 तो मार डाले गए और 7वां गर्भ नष्ट हो गया। हाय, कितना कष्ट देवकी को है। देवकी जी भगवान का निवास स्थान बन गई। परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे सौम्य हो रहे थे। अब तो काले काले मेघ आकर मंडराने लगे और धीरे धीरे गर्जना करते हैं। भारी वर्षा प्रारंभ। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन भगवान का अवतार समय निशीत रात के 12 बजे। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान देवरूपिणी देवकी के सामने प्रकट हुए। श्री भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नी और ये वसुदेव श्रुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय में बड़े ही शुद्ध भाव थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाला। तुम दोनों ने सूखे पत्ते खाकर फिर हवा पीकर केवल तपस्या की। अभीष्ट वर प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। कितना कठिन तप। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर घोर तप करते हुए देवताओं के 12,000 वर्ष व्यतीत हो गए। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों तपस्या, श्रद्धा, प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। जैसा मैं आज तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं, ऐसा उस समय भी प्रकट हुआ था और तुमसे कहा वरदान मांगो। तब तुम दोनों ने कहा, आप जैसा पुत्र मुझे चाहिए। तो मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूं। तो मेरे जैसा पुत्र, तो मैंने ये वरदान दिया कि मैं ही स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊं। ये छोटी मोटी तपस्या का फल नहीं है, आप देख लीजिए। अगर आप जीवन भर रामकृष्ण हरि भगवान नाम जपते हुए भगवत प्राप्त हो जाते तो कितना सरल है, कितना सरल है। इसीलिए धन्य है ये कलयुग, जो कम समय में भगवत प्राप्ति, केवल भगवान नाम जप और थोड़ा सा केवल पापाचरण से अपने को बचा लो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हे माता जी, मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता, अन्य गुणों में मेरे जैसा कोई नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र हुआ हूं। मैं ही नहीं, आप देख लीजिए। अगर आप जीवन भर रामकृष्ण हरि भगवान नाम जपते हुए भगवत प्राप्त हो जाते तो कितना सरल है, कितना सरल है। इसीलिए धन्य है ये कलयुग, जो कम समय में भगवत प्राप्ति, केवल भगवान नाम जप और थोड़ा सा केवल पापाचरण से अपने को बचा लो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हे माता जी, मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता, अन्य गुणों में मेरे जैसा कोई नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र हुआ हूं। मैं ही
प्रश्न गर्भ से, वामन रूप से, और इस समय तुम देवकी वसुदेव हुए वासुदेव के रूप से। एक बार मैं वचन बोलता हूं, उसे 3 बार पूरा करता हूं। यह भगवान का नियम। मेरी वाणी त्रिकाल सत्य है। एक बार तुमने मांगा पुत्र तो प्रश्नी गर्भ, वामन रूप, और इस समय वासुदेव रूप। कश्यप आदित्य के रूप में वामन रूप। और मैंने ये रूप इसलिए प्रकट किया कि जब मैं अवतार लेकर मनुष्य शरीर में लीला करूंगा तो मुझे पहचान पाना बहुत कठिन है। इसलिए तुम लोग ध्यान रखना मैं कौन हूं। ये खास बात, एक खास बात, ध्यान देने योग्य बात है। भगवान कह रहे हैं कि तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव और निरंतर ब्रह्म भाव रखना। युवाम माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चासकृत चिंतयंतो कृत स्नेहो या से थे मदगतिम पराम। तब तुम मेरे परम पद को प्राप्त होगी। चिंतनीय कौन है गोपाल जी, कौन है लाल जी? कह रहे तुम मेरे प्रति पुत्र भाव और निरंतर ब्रह्म भाव, इस प्रकार के चिंतन द्वारा तुम मेरे पद को, मेरे प्रिया प्रीतम है कौन? देखो हित सजनी जी नहीं कह रहे, जैसे हित हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन। अखिल ब्रह्मांड के अधिपति हैं। पर ब्रह्म परमात्मा तत्व की उपासना हो रही। हमारा भाव है कि वो हमारे यार हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पति हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारे स्वामी हैं, जो भाव रख सके, लेकिन है कौन? इसीलिए शांत भाव है। शांत भाव में पूर्ण तत्व ज्ञान हो जाता है। भगवान इतना कहकर चुप हो गए और अपनी योग माया से देखते देखते एक छोटे शिशु के रूप में नीलमणि वसुदेव जी ने देखा कि भगवान तो बाल रूप हो गया। अब तो और डर लगा, कहीं कंस को पता चल गया और तलवार लिए हुए आवे, कुछ अमंगल करे। बहुत घबरा गए और भगवान ने कहा कि मुझे गोकुल पहुंचाओ, नंद बाबा के यहां सुधा मैया के पार्श्व में सुला के आओ। मुझे तुम्हें डर लग रहा है, मैं मारूंगा इसे, पर अभी मुझे पहुंचाओ वहां। भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए जो ही चेष्टा की, ध्यान दीजिए, भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए जो ही चेष्टा की तो अपने आप हथकड़ी बेड़ियां कट गई। माया की हथकड़ी बेड़ियां कट जाएंगी जो ही भगवान की आज्ञा का पालन कर। और बड़े बड़े दरवाजे कोई एक दो नहीं थे, कई दरवाजे थे कंस के कारागार के। फटाफट सब ताले टूट गए, दरवाजे खुल गए। अद्भुत चमत्कार। और जितने पहरेदार घोर राक्षसी स्वभाव के, जिंदा खा जाए ऐसे पहरेदार थे, सब मूर्छित घोर निद्रा में। अब हथकड़ी बेड़ी कट गई। लाला को लेकर के चले। उस समय घोर बादल छाए हुए, अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कितना कष्ट में जीवन भक्त। अब सोचो, अभी अभी तो प्रकट हुए हैं और अभी अभी त्याग करने जा रहे हैं, अभी अभी त्याग करने। इधर समस्त द्वारपाल सब सोए हुए हैं। वसुदेव जी भगवान को लेकर, वर्षा हो रही, पीछे पीछे गुप्त रूप से शेष भगवान फण धारण किए, मेरे प्रभु को बूंदे ना लगे। जब वो लीला कर रहे, वसुदेव जी को पता नहीं कि पीछे शेष भगवान फण धारण किए। वो तो बस चिंतन में चले जा रहे हैं, कैसे वहां जाएंगे, कोई जान ना जाए कोई। और वहां पहले ही योग माया ने पूरी व्यवस्था करी, पूरा का पूरा परिकर सब बेहोश है नींद में, किसी को सुध नहीं है। केवल यशोदा मैया को प्रारंभ में इतना था, कुछ हुआ और बेहोश हो गए। क्या हुआ ये निर्णय नहीं हुआ। पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली, सब अचेत हो गए। इतनी मोटी जंजीरें लगी हुई थी, ताले लगे हुए थे, जेल के साथ टूट गए। भगवान श्री कृष्ण को गोद में लिए हुए जैसे जैसे आगे बढ़ते, सब दरवाजे अपने आप खुलते चले थे और पहरेदार सब सो रहे।
बादल नजदीक आकर मानो बरस रहे हो, ऐसे लटक लटक के बादल। शेष भगवान अपने फणों से जल को रोकते हुए 1000 फण धारे पीछे पीछे चल रहे। यमुना जी ने देखा कि प्रभु पधार रहे, तो पहला चरणामृत तो हमारे अधिकार बनता है। अरे जिनके चरणों का ध्यान बड़े बड़े महापुरुष शिव आदि करते हैं, आज वही प्रभु मेरे पास आ रहे हैं। आनंद में भर गई यमुना जी और उफान। यमुना जी ने जब उफान आनंद का लिया तो वसुदेव जी के प्राण बहुत घबरा रहे हैं कि अब क्या करें, लौट सकते नहीं, कोई नौका आदि है नहीं। चलो प्रभु ने आज्ञा करी है तो वही देखेंगे। अब मेरे प्राण चाहे चले जाएं, मेरे लाला को कुछ ऐसे। यमुना जी उफान कर रहे कि चरण छू ले, और वसुदेव जी उल्टा सोच रहे कि यमुना जी बढ़ रही तो लाला को बचाए। देखो ये समर्पण है, मेरे प्राण भले चले जाए, बस आज्ञा का पालन प्रभु को पहुंचाना है और सुरक्षित पहुंचाना है। यमुना जी ऐसे थपेड़ जोर जोर से बढ़ रही। भगवान ने कहा बाबा तो और ऊपर उठाते चले जा रहे, तो यमुना जी और बढ़ती चली जाएंगी। एक श्री चरण बड़ा, ये वसुदेव जी को पता नहीं, जो ही यमुना जी को श्री चरण प्रभु के स्पर्श हुए तो तुरंत नाभिभर हो गई और ऐसे एकदम शांत। वसुदेव जी बाबा के नगर में गोकुल में गए तो डर रहे थे कि कोई देख न ले, लेकिन वहां कोई देखने वाला ही था, सब सोए हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र को, अब वो ऐसे देख रहे थे, और जहां सुलाया तो वहां भी पुत्र था, पार्श्व में योग माया और वही पुत्र। भगवान के इस अवतार में 2 अवतार हुए, एक हुआ चतुर्भुज नारायण भगवान का अवतार जो वसुदेव देवकी के सामने, और एक हुआ पीछे आपने सुना है नंद बाबा और यशोदा मैया बहुत ऐश्वर्य समृद्धि सब रिद्धियां सिद्धियां अठखेलियां कर रहे। ब्रज तो यहां रिद्धियां सिद्धियां अठखेलियां कर रही, कौन पूछता है। अवस्था ढल गई थी नंद बाबा की, ऐसा पुत्र नहीं होगा जैसा मैंने एक स्वप्न देखा है। ये कर्म जनित तो नहीं हो सकता। यज्ञादि कर्मों के सभी फल चंचल हैं, और मैंने जो पुत्र देखा है वो अचल है, अविनाशी है। बड़ी आशा, पर लगता है मेरी दुराशा है क्या। वो कर्म फल से तो नहीं प्राप्त हो सकता जैसे मैंने देखा है। मैंने एक स्वप्न देखा जो आज तक तुमसे नहीं बताया, यशोदा रानी से कहा। भगवान नारायण भी उतने सुंदर नहीं जैसा वो बालक सुंदर मुझे स्वप्न में दिखाई दिया। मुझे ऐसा लगता है कि त्रिभुवन में कोई है नहीं सुंदर। एक बार जिसके हृदय में वो प्रकट हुआ उसको कोई आकर्षित कर सके ऐसा त्रिभुवन में नहीं। ब्रजराज की बात सुनकर यशोदा रानी ने कहा सच्ची तुमने स्वप्न में देखा है? बोले हाँ। बोले मैंने तो बताया नहीं, मैंने भी स्वप्न में देखा है। क्या? बोले मैं नित्य सहधर्मिणी हूं, तुम्हारी सुख दुख की नित्य संगिनी हूं, मैं तुमसे क्या छिपाऊं। जैसे बालक की बात कर रहे हो ना, हमने तो इसलिए नहीं बताया कि आप कहोगे कि तुम्हारा पागलपन है। बिल्कुल वैसे ही मैंने देखा है। श्यामश्चंचल चारु दीर्घ नयनो बालस्तवांक स्थले दुग्धोद्गारि पयोधरे स्फुटमसौ क्रीडन्मया लोक्यते स्वप्नस्तत्किमुजागरः किमथ वेत्ते
तन्न निश्चीयते सत्यम ब्रूहि सधर्मिणी स्फुरत किम सोयम तवाप्यंतरे। बाबा ने कहा मैंने भी देखा, दिव्याति दिव्य नीलमणि सदृश श्याम सुंदर वर्ण एक बालक तुम्हारे गोद में दुग्ध पान कर रहा है, जो चंचल नेत्र मनोहर विशाल भाल तुम्हारी गोद में स्थित देखा, वो तुम्हारा पयोधर पान कर रहा है। कैसे बताऊं, अब तो मेरी ये दशा है कि सोता हूं या जागता हूं मुझे कुछ पता नहीं चलता। हर समय बालक लगता है मेरी गोद में चढ़ रहा है, मेरी दाढ़ी खींच रहा है। कभी मैं देखता हूं तुम्हारी गोद में दुग्ध पान कर रहा है। यशोदा मैया आनंद विवल होके कहने लगी, ब्रजराज ऐसा ही, ऐसा मैंने भी देखा है, ऐसा ही देखा है। वो तुम्हारे तोंद पर चढ़े खेल रहा, मैंने देखा है ऐसा। सत्य 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 कहती हूं, मैंने देखा मैंने कि उसे स्तन पान करा रही हूं, पर संकोचवश नहीं बताया कहां वो दिव्य बालक और कहां मैं। ब्रजराज नंद ने कहा मैंने असंभव समझकर ये बात तुमसे छुपाई थी। यशोदा मैया ने कहा मैंने भी, कि तुम हमारा पागलपन समझोगे, लेकिन ऐसा अगर दोनों के स्वप्न में आया तो जरूर भगवान हमारे स्वप्न को पूरा करेंगे। नारायण जिनकी हम आराधना करते हैं, नारायण सेवानिष्ठ नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों तन मन वचन से भगवान श्री हरि की शरण में होकर के द्वादशी दिन यथाविधि व्रत करने का नियम लिया। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद द्वादशी व्रत की संख्या वृद्धि के साथ साथ अब वो स्वप्न में देखा हुआ जो दिव्याति दिव्य बालक है वो खुली आंखों झलकने लगा। अब तो भारी व्याकुलता बनी। व्रतानुष्ठान सर्वांग पूर्ण संपन्न हुआ तो एक दिन देखा कि स्वप्न में भगवान श्री हरि आए और मधुर वाणी में बोले, नंद यशोदा तुम मुझ में आसक्त और मेरे परम भक्त हो, तुम इतने खिन्न क्यों हो रहे हो? अतसी कुसुम के सदस्य श्याम सुंदर सुकुमार कुमार जो तुम्हारे स्वप्न में जागृत में अनुभूति का विषय बना हुआ है वो मैं हूं। निकुंज विलासी श्री ठाकुर जी ने कहा, जगत में वात्सल्य प्रेम का प्रचार करने के लिए मेरी प्रेरणा से द्रोण और धरा के रूप में तुम स्वर्ग से आविर्भूत हुए हो। कल्पों तपस्या की है मेरी प्राप्ति के लिए, जो ब्रह्मादि के लिए अलभ्य है। सौभाग्य है कि वो तुम्हें प्राप्त हो रहा है। उसी फल का आस्वादन करने के लिए अब तुम तैयार हो जाओ, चिंता मत करो। गोपराज मैं प्रकट होने वाला हूं। समझिए, वहां देवकी वसुदेव के यहां चतुर्भुज भगवान नारायण और यहां निकुंज विलासी श्री ठाकुर जी। श्री यशोदा जी बहुत आनंदित रहने लगी। तो एक दिन समस्त ब्रजवासियों ने देखा कि एक अर्धवृद्धा तपस्विनी स्नातक ब्राह्मण बालक को लिए गोपराज नंद की सभा में पधारी। इतनी तपस्विनी तेजस्विनी सब ब्रजवासी खड़े हो गए और आसन देकर प्रणाम करके पूछा, देवी आप कौन हो? आज तक तो आपको देखा नहीं। आपको देखने पे लगता है साक्षात भगवान की योग माया शक्ति हो। ये बालक कौन है? नारद मुनि जैसा दिखाई देता है। आप परम हम ब्रजवासियों का कल्याण करने के लिए पधारी हो। गोपराज के सभासदों की बात सुनकर तपस्विनी ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम पौर्णमासी है, मैं महान तपस्विनी और दैवज्ञा हूं, तीनों काल का मुझे ज्ञान है। और ये जो बालक है तुमने कहा नारद जी जैसा, इसका नाम मधुमंगल है। ये बालक स्नातक है, इसका दर्शन करके नारद जी का स्मरण होना उचित ही है। ये संपूर्ण वृत्ति नारद जी वाली ही रखता है। तपस्विनी की बात सुनकर गोपराज सभा के सदस्यों ने हाथ जोड़कर पूछा, देवी हम आपकी सेवा करने योग्य बिल्कुल ही नहीं है, इस पर भी आपने हम लोगों पर महती कृपा की। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप यहां क्यों पधारी।
तो उन्होंने कहा तुम लोगों को पता नहीं एक अनिर्वचनीय महासौभाग्य उपस्थित होने वाला है, इसलिए मैं यहां आई हूं। सबके पूछने पर पौर्णमासी ने बताया तुम लोगों के प्राणाधिक प्रीतम गोपराज नंद के यहां एक पुत्र होने वाला है जो अखिल जगत को आनंद सिंधु में निमग्न कर देने वाला होगा। पौर्णमासी की बात सुनकर सभी परमानंद में उल्लसित पुलकित गदगद वाणी से कहने लगे, देवी आपके शुभागमन से हमारा ये ब्रज जो है महान तीर्थ हो गया। आपके लिए कृष्णांतिके यमुना जी के समीप हम एक पर्णशाला कुटी बना देते हैं। ये बात जब पौर्णमासी जी ने सुना तो उन्होंने कहा ठीक ठीक, कृष्णांतिके अर्थात कृष्ण के समीप, ठीक तुम्हारी बात निकल गई। जो बालक होगा उसका नाम कृष्ण होगा। नंद नंदन के रूप में स्वयं प्रभु पधार रहे। पौर्णमासी देवी कालिंदी तट के समीप पर्णशाला में भगवान के दर्शन की अभिलाषा से निवास करने लगी। पौर्णमासी देवी देवर्षि नारद जी की शिष्या और श्री कृष्ण के आगे जो गुरु बनेंगे संदीपनी जी, उनकी माता हैं। संदीपनी मुनि की माता हैं ये पौर्णमासी देवी। ये महान शक्तिमती थी और श्री कृष्ण की मधुर लीला को सब प्रकार से जानती थी। भगवान की लीला का आनंद बढ़ाने के लिए मस्खरे मनसुखा के रूप में वो मधुमंगल। तो भगवान का जो ऐश्वर्यमय अवतार हुआ वो जेल में, और जो माधुर्यमय अवतार हुआ ये नंद बाबा के यहां। तो जो ऐश्वर्यमय अवतार वापस गया, तो आप देखिएगा अक्रूर जी के साथ अक्रूर जी ने देखा जल में डुबकी लगाकर शेष सैया पर चतुर्भुज नारायण सेन, और हमारे द्विभुज मुरली मनोहर वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वो कभी यहां से नहीं गए। जो गए तो देखो यहीं से निकलते ही चतुर्भुज हो गए। मथुरा में चतुर्भुज, द्वारिका में हमारे द्विभुज मुरली मनोहर नंद यशोदा के लाड़िले, वो कभी एक कदम ब्रज से बाहर नहीं गए। तो वहां योग माया के द्वारा नंद बाबा को यह पता ही नहीं चला कि हमने लाला में लाला का समर्पण किया, और पार्श्व में देखा कन्या उठाया और आ गए। जे ही आए तो जैसे जैसे दरवाजे में प्रवेश करते जाते वैसे वैसे जंजीर ताला सब फिट, और जे ही वहां गए और देवकी जी जैसे पागल हो चुका, बाल बिखरे हुए, कई जगह गिरा, दौड़ता हुआ आया, दरवाजे खोले गए। बड़ी घबराहट है, बाहर बिखरे हुए, बड़ा भयानक रूप कंस का। जग गए और पैर पकड़ा और कन्या को हाथ जोड़ रही देवकी जी ने कहा भैया मारो मत। आकाशवाणी हुई थी कि पुत्र होगा, ये तो कन्या है, स्त्री जाति है, अभी बच्चा है, आप क्यों मार रहे हो? भैया तुम तो बड़े कृपालु हो, और देखो हमारे कई बच्चे मार डाले तुमने, अब एक कन्या बची, इसे तो दे दो, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं, बहुत दीन हूं। बड़ा प्रार्थना की, लेकिन वो देवकी जी रोती रही, पैर पकड़ करके कन्या को एक चट्टान पर मार। और ये कन्या कोई साधारण कन्या तो थी नहीं, आद्या शक्ति महाभगवती। हाथ से छूट गई और सामने आकाश में देखा तो 8 आयुध, दिव्य माला वस्त्र चंदन मणिमय आभूषणों से विभूषित, धनुष त्रिशूल बाण ढाल तलवार शंख चक्र गदा। देखा सिद्ध चारण गंधर्व अप्सरा किन्नर सब स्तुति कर रहे अंबा की। और उस समय देवी ने कहा ए मूर्ख, तेरी सामर्थ्य नहीं कि तू मुझे मार सके, और तू जिसे सोच रहा है ना कि मैंने मिटा दिया, अरे तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है। निर्दोष की हत्या करने वाले, अब तू बच नहीं सकता, कहीं भी भाग के जा, तेरे मारने वाला पैदा। अब कंस के दिमाग में आया कि
संतान तो 8वीं पुत्र होनी थी, वो पैदा हो चुका। ये आकाशवाणी झूठ कैसे बोल सकती? तो पैदा तो देवकी के यहां ही होना चाहिए। बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने हाथ जोड़ा देवकी वसुदेव जी की, व्यर्थ में हमने आपको कष्ट दिया आकाशवाणी, आप मुझे क्षमा कीजिए बहनोई जी और बहन जी। और वो उन्होंने कहा कुछ नहीं। वसुदेव जी से कहा कि ये विधाता भी झूठ बोलता है। आकाशवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र होगा, पुत्री कैसे हो गई? मैं बड़ा पापी हूं, मैंने आप दोनों महात्माओं को बड़ा कष्ट दिया। पर वसुदेव जी आपको दुखी नहीं होना चाहिए। जो लोग तत्व को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, वो शरीर के नाश पर दुखी। देखो इनको भी ज्ञान है यार, बड़ा विचित्र है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, राक्षस स्वभाव वालों को भी ज्ञान, ये भी उपदेश दे रहे। वसुदेव जी ये शरीर को जो आत्मा मान बैठते हैं, इसी उल्टी बुद्धि के कारण ये एक दूसरे से बैर और राग द्वेष कर लेते हैं, जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मारा, फिर भी ज्ञान के द्वारा देखो कौन किसको मारता है। बड़ा सुंदर ज्ञान दे रहे। अभी बताएंगे ठाकुर जी आके तुम्हें कौन किसको मारता है लौट के। ये जो अपने स्वरूप को भूले हुए हैं लोग, इसीलिए मैं मरने वाला हूं, मैं मारता हूं, ऐसा मैं दुख भोग रहा हूं, ये मेरे को दुख देने वाले घोर अज्ञान की बात। कोई किसी को मारता नहीं, कोई किसी को दुख नहीं। जीव अविनाशी है, शरीराभिमान के कारण ऐसा। फिर भी मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। वसुदेव जी के चरण प्रकार, देवकी जी ने कहा भैया भैया बस पैर छूने की जरूरत नहीं है, आप खुशी रहो। यह आपने बताया नहीं कि अज्ञान के कारण ही, शरीराभिमान के कारण ऐसा होता है, अपने और पराये का भेद। बस बस आपका इसमें कोई दोष नहीं है। जब वसुदेव और देवकी जी ने इस प्रकार, तो कंस वहां से अनुमति लेके चला गया और बुलाया पूरे परिकर को और कहा योग माया ने जो कहा है वो झूठा नहीं हो सकता। 8वीं संतान पैदा हो चुकी है मारने वाली, तो ये लड़की नहीं हो सकती, ये पुत्री नहीं हो सकती, कुछ है, प्लानिंग करो। वो कह रहे पैदा हो चुका तो ब्रजय में होगा। कंस के मंत्री जितने थे वो कंस से भी ज्यादा बुरे स्वभाव वाले थे। उन्होंने कहा महाराज आज्ञा करो, ब्रज 84 कोस में आज से लेकर 10 दिन तक जितने भी बालक हुए सब मार डालेंगे हम लोग। बड़ा प्रसन्न हुआ इसका प्लान कि सबका नाश, और भगवान पहुंच चुके हैं। यहां से ईश्वर स्वरूप और यहां से ब्रज के लाडिले ठाकुर कभी बाहर नहीं गए, पक्का मानना।